हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विनी गार्डनिंग में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी मेरी 2 in 1, मैं उसका टाइटल लाइन रखी थी इसलिए कि ये फर्टिलाइज़र भी बन रहा है और खाद भी बनेगा। तो मैं इस वीडियो में खाद कैसे बनाऊंगी, बचे हुए भीगे हुए लड्डुओं का, उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, जो मैं फर्टिलाइज़र बनाई हूँ उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि उसका खाद कैसे बनाएंगे। चलिए। तो दोस्तों, ये रहा मेरा भीगा हुआ गोबर लड्डू, जिसके पानी से मैं फर्टिलाइज़र बनाई थी और अपने पौधों को प्लांट पे मेजर करके डाल दी थी। और इसके बचे हुए ये लड्डुओं को मैं हाथ से दबा के मैश कर दी थी, इसका चूरा चूरा बना दी थी। ये बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि ये भीगा हुआ रहता है, तो आसानी से ये चूरा चूरा हो जाता है। इसको इसमें पानी में रहता है, अंदर भरा हुआ रहता है, तो उसे हम निचोड़ तो नहीं सकते, तो इसको मैश कर करके पूरा चूरा बना लेंगे। और वैसे भी हम जब मिट्टी बनाते हैं गमले के लिए तो हमें गोबर के खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसे मैं खाद के रूप में भी बनाकर मैं मिट्टी में मिला के गमले तैयार कर सकती हूँ। बस इसमें 1-2 चीज़ें और मिलानी पड़ेगी और ये कम से कम 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है। दोस्तों, मैं अपने गार्डन में हमेशा ऑर्गेनिक खाद या फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं केमिकल बिल्कुल नहीं डालती। जैसे किचन से निकला हुआ दाल का पानी है, चावल का पानी है और सब्ज़ी फल वगैरह के छिलके हैं, उनका मैं खाद बनाकर अपने प्लांट को देती हूँ। कुछ भी मेरे प्लांट के लायक होता है वेस्ट चीज़, उसको मैं यूज़ करके खाद या फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट को दे देती हूँ। इससे मुझे केमिकल फर्टिलाइज़र या खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑर्गेनिक ही मेरे प्लांट बहुत अच्छे से रहते हैं और खुश रहते हैं। तो ये तैयार हो गया है गोबर लड्डू का भीगा हुआ चूरा। अब इसमें मुझे 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बताती हूँ आप कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला है ये नीम की खली है। ये नीम की खली आपको नर्सरी से मिल जाएगी। और ये है चाय पत्ती। ये वेस्ट चाय पत्ती है जो मैं धोकर सुखा के रख ली थी। और तीसरी चीज़ है ये सरसों खली। ये तो हुई तीनों। और एक है मिट्टी, सिंपल मिट्टी चाहिए, जैसे गार्डन की मिट्टी हो या सादी मिट्टी, वो चाहिए। मेरी ये तीनों चीज़ें तैयार है। अब मैं बताती हूँ कि इसको कैसे मिक्स करना है और आगे क्या करना है। चाय पत्ती बिल्कुल सूखी है और अच्छे से धुल गई है, उसमें चींटी विटी लगने का डर नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा गोबर लड्डू का चूरा। ये इसमें तकरीबन मुझे चाय पत्ती 20% मिलानी है और ये है 40%। 40% अगर आपका गोबर लड्डू का चूरा है तो उसमें 20% चाय की पत्ती, ये मैं सबसे पहले मिला रही हूँ चाय की पत्ती। उसके बाद मैं मिलाऊंगी इसमें सरसों खली। सरसों खली मैं पूरा नहीं डालने वाली हूँ, इसमें गिन कर मैं 4 से या 5 चम्मच ही डालूँगी, क्योंकि ये भी हीट होता है और गोबर का लड्डू है, जो गोबर है वो भी हीट होता है। इसलिए मैं बोली कि आप गोबर लड्डू या कंडा साल भर का स्टोर वाला हो वही लें। और ये तीसरी चीज़ है नीम की खली। नीम की खली भी आपको नर्सरी से मिल जाएगी। नीम की खली भी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, सिर्फ 2 चम्मच डालूँगी। वो इसलिए कि ये थोड़ा नमी है, ये खाद जो बन रहा है वो इसमें पानी है, तो इससे ना फंगस नहीं लगेगा और दूसरा कीड़े नहीं लगेंगे, इसलिए मैं इसे 2 चम्मच डाल के मिक्स कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और मिक्स होने के बाद इसमें और कुछ नहीं मिलाऊंगी। मैं इसमें मिलाऊंगी मिट्टी, सादी मिट्टी है, इस मिट्टी में कुछ भी नहीं मिला हुआ है। चाहे तो आप जो नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं मिट्टी वो भी डाल सकते हैं, या जो कहीं से भी आप जो अरेंज करते हैं मिट्टी वो डाल दें। जो गोबर लड्डू की खाद है उससे दुगुनी ही मिट्टी लेनी है, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा ही रखनी है आपको। ये मिट्टी और खाद को मिक्स करके अच्छे से ऊपर नीचे से मिक्स कर लें।
ये मैं मिक्स कर ली हूँ अच्छे से। और इसके बाद मेरे को ये करना है, मेरे पास एक पुराना घड़ा है पानी वाला, जो मैं फेंकी नहीं थी घड़ा, ये खाद बनाने के लिए रखी हूँ और 2 मैं खाद के लिए ही ख़रीद के रखी हूँ। तो ये एक घड़ा ले लें आप, और घड़े में के अंदर नमी या पानी नहीं होना चाहिए, पूरी सूखी और अच्छे तरीके से साफ़ हो अंदर से, या हो सके तो आप एक न्यूज़पेपर फाड़ के नीचे डाल लें। और उसके बाद ये मिक्स किया हुआ खाद आप उसमें पूरा भर दें। जितने भी मिक्स की थी मैं मिश्रण, उसको सब मैं इस घड़े में डाल दी हूँ। और डालने के बाद इसको ठीक से हाथ से फैला के, अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक काम और करना है। इसमें ये देखो, ये इस तरह से आ गया है पूरा घड़े में। घड़ा भरा तो नहीं है लेकिन ठीक है। मैं इसमें एक काम करूँगी, इसमें फिर से मैं 2 चम्मच नीम की खली ऊपर से डालूँगी। नीम की खली डालने से ये होगा कि 2 चम्मच तो मिक्स ही है मेरे खाद में, ये ऊपर रहेगा तो वही फंगस और कीड़े वीड़े लग जाते हैं, ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ बंद रहती है। और फिर ये तो खाद का प्रोसेस है तो इसमें लग ही जाता है। नीम का ये खली डालने से इसमें फंगस वाइट वाला और कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ना ही ये बदबू आएगी, स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इसे कहीं भी रख सकते हो। इसे धूप में नहीं रखना है, इसे कहीं छाया वाले जगह पे रखना। और हाँ, बारिश का पानी भी ना जाए इसमें, ऐसी जगह रखना। मैं इसको पॉलीथीन से इसका मुंह बंद कर देती हूँ, ताकि अगर हम कुछ ढक्कन भी लगाते हैं तो ढक्कन वक्कन के हटने का डर है और उसमें ज़्यादा एयर चले जाएगा। इसलिए मैं इसमें पॉलीथीन लगा के अच्छे से बांधूँगी तो नहीं, मैं इसे बांधूंगी नहीं, क्योंकि मुझे रोज़ या हर 1-2 दिन के गैप में इसे खोलकर थोड़ा सा चेक करना है। तो इसमें मैं एक होल कर देती हूँ, जिससे इसके ज़रूरत के हिसाब से हवा आती जाती रहे। इसे बिल्कुल भी एयर टाइट जैसे बंद नहीं करना है, इसका मुंह बांधना नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि आपको पता है गोबर से गैस बनती है। इसलिए मैं ये पॉलीथीन हल्के से ऊपर लगा दी हूँ, लगा के खोल कर दी हूँ ताकि हवा पास होते रहे। अब इसके बाद मैं इसे साइड में रख दूँगी, जहाँ पे ना तो बारिश का पानी पड़ने वाला है इसमें और ना ही धूप। तो दोस्तों, आज 10 से 11 दिन हो गए हैं इसे खाद को। मैं बीच बीच में चेक कर रही थी, ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसमें फंगस और कीड़े बिल्कुल नहीं हैं, बदबू भी बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, बन गई है मेरी खाद। और ये बिल्कुल अब मेरे गमले में के लिए जो मैं मिट्टी बनाऊंगी उसमें डालने के लायक बन गई है। इसे मिट्टी बनाते समय भी डाल सकते हैं, और अपने गमले के साइज़ के हिसाब से 1-1 चम्मच, 1-1 मुट्ठी के हिसाब से आप गमले की गुड़ाई कर लें और खाद को देकर फिर उसी मिट्टी से ढक दें। लेकिन मिट्टी सूखी रहनी चाहिए, गमले सूखे हो तभी ये खाद देना। बारिश हुई हो लगातार या गमले की मिट्टी बहुत गीली हो तो ये खाद बाद में देना, बिल्कुल मत देना। दोस्तों, खाद अच्छे से बन चुकी है, अच्छे से तैयार है। इसकी एक पहचान है, इसको हाथ से आप पकड़ोगे और खाद नीचे छोड़ दोगे तो आपके हाथ में बिल्कुल भी नमी या चिपचिपा सा नहीं होगा। ये पूरी तरह से गीली भी दिखेगी और भुरभुरी, और नमी नहीं है इसमें। जैसे अपना वर्मी कंपोस्ट होता है बस वैसे ही। आप चाहे तो इस खाद को छान भी सकते हैं, पर मैं नहीं छानूंगी, मैं ऐसे ही यूज़ करूंगी। ये खाद आप अपने फूलों वाले प्लांट पे दे सकते हैं, फूलों वाले हर पौधे पे। खास करके ये हिबिस्कस के लिए बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो खाद वाली, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। राधे राधे।